ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है कि हम मुजमल तरीके से बताएं तो वो ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी बाहर आ नहीं सकता। रोशनी भी नहीं और कुछ नहीं। हम्म। तो ये हम हमारे हाई स्कूल साइंस लेके कुछ समझ सकते हैं कि हम लोग सीखे थे स्कूल में कि पृथ्वी हम पर पृथ्वी की वजह से हम पर गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब मुझ पर, आप पर, आपके लैपटॉप पर, आपके घर पर वगैरह। तो उसके वजह से यूं ही कूद के हम उड़ नहीं सकते पृथ्वी के बाहर। अगर उड़ना चाहते हैं तो अपना स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब अभी तो ऐसे ही स्पीड में हम जब कूदेंगे तब वापस ज़मीन पे गिरेंगे। तो ज़्यादा मतलब कितना? तो ये अपने पृथ्वी के वजन पर डिपेंड होता है और हम पृथ्वी के केंद्र से कितने दूर हैं उस पर डिपेंड होता है, ये दोनों चीज पे। तो ऐसा होता है कि पृथ्वी के सरफेस पे हमारा स्पीड 11 किलोमीटर एक सेकेंड में होना चाहिए, मतलब करीब 40,000 किलोमीटर एक घंटे में। तो इसको स्कूल में नाम दिया गया था एस्केप वेलोसिटी। तो ये स्पीड से हम अगर उड़ गए तो पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांद के ऊपर हम अगर खड़े तो वहां का एस्केप वेलोसिटी सिर्फ 2 किलोमीटर एक सेकेंड में होना चाहिए, या 7,200 किलोमीटर एक घंटे में। तो अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इमेजिन किए कि हम पृथ्वी को थोड़ा दबाएं। तो अगर ऐसे करेंगे तो पृथ्वी का वजन उतना ही रहेगा, लेकिन हम सरफेस पृथ्वी का सरफेस पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा और नजदीक आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, तो इसके वजह से एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर तो डेंसिटी अगर जितना ज्यादा बढ़ रही है एक पर्टिकुलर, अगर हम लोग वो सिनेरियो लें, तो जिसमें डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ रही है उसके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ रहा है। तो मास जितना रेलेवेंस रखता है उतना डेंसिटी भी रखती है। हाँ, डेंसिटी है, लेकिन हम जब कैलकुलेट करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितना है, हम डेंसिटी के नहीं हम्म। कैलकुलेट करते हैं। हम सिर्फ वजन लेते हैं, सारे के सारे वजन, और वजन के केंद्र से कितने दूर हैं ये। क्योंकि डेंसिटी रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे मास जितना ज्यादा होता है उतना स्पीड, और डिस्टेंस जितना छोटा होता है फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन बाय द इनवर्स स्क्वायर। तो नॉट क्यूब बट स्क्वायर। तो हम डेंसिटी को नहीं इस्तेमाल करते ये फॉर्मूला में। हम सिर्फ मास और डिस्टेंस डिस्टेंस सेंटर से। ये सही बात है कि अगर हम पृथ्वी को छोटे किए तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, ये सही जी। है ना? तो हम अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट को आगे लें और भी दबाएं पृथ्वी को, तो एस्केप वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगा। तो सपोज हम इमेजिन करें कि वो इतना है कि एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में है। तो फिर क्या होगा? हमको मालूम है कि रोशनी की गति 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड करीब है। तो अगर पृथ्वी को हम इतने दबाएं कि इसका एस्केप वेलोसिटी रोशनी की गति है, तो इसका मतलब है कि रोशनी भी एस्केप नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं एस्केप हो सकता, क्योंकि रोशनी सबसे फास्टेस्ट चीज है, उससे फास्ट और चीज नहीं है कुछ। तो फिर इसको ब्लैक होल कहा जाएगा। तो ये तो सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ ये समझाने के लिए। लेकिन वास्तव में हम अगर देखें तो ऐसे अ, ऐसे छोटे ब्लैक होल्स कभी भी इसका सबूत नहीं मिला है अभी तक। तो जो
हम अगर पृथ्वी को ब्लैक होल बने, मतलब पृथ्वी के वजन लेके उसका हम एक ब्लैक होल बने थॉट एक्सपेरिमेंट में, तो उसका डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली बड़ा। लेकिन वास्तव में ऐसे छोटे ब्लैक होल्स किसी को नहीं मिले हैं, उसके लिए सबूत नहीं मिला है दुनिया के कोई लेबोरेटरीज में। छोटे ब्लैक होल्स के लिए सबूत नहीं है। तो जो ब्लैक होल्स के लिए हमको सबूत मिला है वो सब आसमान में है। तो हम लोग सबसे जो छोटे ब्लैक होल्स हमको मालूम है वो भी कायनात में ही है। और ये छोटे ब्लैक होल्स, हम इनको छोटे कहते हैं, मतलब हमारे जानने में वो छोटे हैं सबसे। ये तो तारों से पैदा होते हैं। तो सब सारे हमारे सूरज जैसे हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। इसके वजह वो चमकदार रहते हैं, और जब वो न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के वजह से वो कोलैप्स होते हैं। और अगर कोलैप्स होते वक्त उनका वजन काफी है, मतलब हमारे सूरज के एक 5 गुना ज्यादा, तो वो कोलैप्स होने के बाद ब्लैक होल बन जाएंगे। तो ऐसे ब्लैक होल्स हमारे कहकशां में, आकाशगंगा में बहुत सारे हैं। एक 70 के आसपास नंबर का डायरेक्ट सबूत है एस्ट्रोफिजिक्स के पास, और परखना भी हो सकता है। और बताया गया है कि करीब 10 मिलियन ब्लैक होल्स हमारे आकाशगंगा में फैले हुए हैं, और ऐसे ही बाहर के गैलेक्सीज में भी होंगे। लेकिन मेरा खोज जो है वो थोड़े अलग तरीके के ब्लैक होल्स पर है। अलग क्योंकि एक तो ये गैलेक्सीज के केंद्र में रहते हैं, सब गैलेक्सी के सब जगह पे फैले नहीं रहते, केंद्र में रहते हैं। दूसरा ये है कि ये बहुत बड़े हैं, मतलब इनका वजन सूरज से 1 मिलियन गुना जैसे अपना सेजिटेरियस है। ज्यादा। जी, सैजिटेरियस है, वो एक रीजन है, उसके अंदर एक ब्लैक होल है, और उसका वजन 4 मिलियन गुना सूरज से ज्यादा है।